औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी एक दवाई लेकर हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला ये दवाई भी इतनी अहम है कि आपको हर घर में रखने की ज़रूरत पेश आएगी। कोई भी मर्ज़ जो हो, नज़ला, खांसी, सर दर्द, चक्कर, बुखार, जिस्म में दर्द, हर किस्म के दर्द, हर किस्म की कैफियत, हर किस्म के मसलों के लिए सबसे फ़ौरन फिल बदी ये दवाई की ज़रूरत पेश आती है। इसका नाम एकोनाइटम नेप्लेस। एकोनाइटम नेप्लेस जो है ये मीठा तीलिया है। एकोनाइटम नेप्लेस एक्यूट मीन्स हार्ड, एक्यूट मर्ज़ों की बेहतरीन दवाई है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप घर में हैं, एक माँ, एक लेडीज़, कोई भी, उसकी फैमिली के अंदर बाप बेटा, उसकी फैमिली के अंदर किसी को एकदम बुखार, नज़ला, खांसी, दर्द, यहाँ तक कि कोई किसी ऐसी शदीद शिकायत हो रही हो, तो उस शिकायत की, ठंड लगने की, आपने ये देखा होगा कि ठंड की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। आजकल की जो शिकायतें हैं इतनी बढ़ गई हैं कि बीपी जो है इतने शूट कर रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को अटैक हो रहा है दिल की तरफ, किसी की दिमाग की शरीयान फट रही हैं, बहुत डैमेजेस हो रहे हैं आजकल। तो अगर ये दवाई घर पे रखी हुई हो तो हम जो इमरजेंसी में जो मसले मसाइल पेश आते हैं घर के अंदर, तो हम वो इससे कवर कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि घर में रहने वाले अफराद दवाइयाँ रख के फ़ौरन वो इन दवाइयों से अपने आप को सेव कर सकते हैं बड़े मर्ज़ों में गिरफ़्तार होने से पहले। फिर उनको टाइम मिल जाता है अस्पताल जाने का, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने का, अपने अजीज़ व अकारिब से मशवरा करने का उनको टाइम मिल जाता है। ये दवाई एमरजेंसी के लिए बेहतरीन दवाई है, ये समझ लें आप। मैंने अभी तक जितनी भी दवाइयाँ आपको बताई हैं सब घर में रखने के हिसाब से हैं। ये दवाई भी एमरजेंसी की बेहतरीन दवाइयों में शुमार होती है। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों, तमाम लोगों से मैं ये मुखातिब हूँ कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में बड़े मसले हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे से नफ्सा नफसी का शिकार हो रहे हैं, खुदगर्जी पनप रही है, मोहब्बत कम हो रही है, एहसास हमदर्दी का कम हो रहा है। ये सब जितनी भी इंसान की जो शिकायतें हैं, हसद है, लालच है, हिर्स है, हवस है, ये सारी शिकायतों के लिए होम्योपैथिक इलाज इंतहाई ज़रूरी है।
हम नफ्सियात डॉक्टर के पास जाते हैं नफ्सियात को चेक कराने के लिए, तो उसमें भी होम्योपैथिक एक बेहतरीन नफ्सियात डॉक्टर का रूप इख्तियार कर सकती है। अजीज़ दोस्तों, जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको ये होम्योपैथिक दवाई पे रखा गया, उम्र भी अच्छी है, चल रहे हैं, उनको कोई भी मर्ज़ हो, यहाँ तक के नज़ला, खांसी, सर दर्द, चक्कर, बुखार, पेट में दर्द, मरोड़, XYZ कुछ भी हो, तमाम मर्ज़ों में वो सेहतियाब हो रहे हैं। और दूसरा ये कि मेंटली जो सोच है उनकी वो भी अच्छी हो रही है। असल प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है इंसान की बॉडी में, वो मेंटल से होता है, दिमाग से होता है। दिमाग के अंदर ऐसे ख़यालात वजूद पजीर होते हैं जो उसकी बॉडी से गैर काम करवाते हैं, उसकी सोच से गलत काम करवाते हैं। यानी कि चोरी जो करने जा रहा है, पहले उसके दिमाग में वो ख़यालात पैदा होंगे कि किस वजह से वो उसने चोरी कर। अगर वो होम्योपैथ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है तो वो इसके अच्छाई बुराई समझने के साथ साथ उसकी जो अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उसको रोकेगा उस काम के लिए। जैसे नमाज़ पढ़ने हम जब जाते हैं तो इबादत जो है बुरे काम करने से रोकती है, इसी तरीके से होम्यो दवाई इंसान के ज़हन को यकसुई पैदा करती है, सही रास्ता दिखाती है, सही सोच पैदा करती है, आगे बढ़ने की जस्तजू देती है, कामयाबी की तरफ ले जाती है, हिम्मत पैदा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो उसकी है अल्लाह ताला ने दी है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करती है। मैं इसको खिदमत की गरज से कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खिदमत है बनी नूं इंसान की। मैं अपनी हकीर सी नॉलेज के मुताबिक कर रहा हूँ। जितनी नॉलेज है, हर इंसान की एक सतह होती है नॉलेज की, हर इंसान की एक सोच होती है, हर इंसान की। मेरी बनाने का मकसद जो है ये एक खिदमत की है। आप कंसल्ट करने जाते हैं, मशवरा करने जाते हैं, फीसेस देते हैं, अपना टाइम देते हैं, फिर अच्छी बुरी बात सुनते हैं, फीलिंग्स आपकी अच्छी बुरी हो जाती हैं, कहीं से कहीं मायूसी नज़र आती है, कहीं नाकामी नज़र आती है, कहीं बेबसी नज़र आती है। इन तमाम से आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं शुरू में इनिशियल इलाज करके। तो इनिशियल इब्तिदाई इलाज आप कर लें। मेरा ये कहना है कि अगर बड़े मर्ज़ों में गिरफ़्तार हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तब जाएं डॉक्टर को कंसल्ट, अस्पताल को कंसल्ट उस वक्त करें जब आपके हाथ से केस निकले, वरना तो आप घर में ही रह के इन केसेस को संभाल लें, सुधार लें। बहुत लोग परेशान हैं, ऐसे मसलों में परेशान हैं लोग कि हम बता नहीं सकते। वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। डॉक्टरों के चक्कर लगा के परेशान हो गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पहली वजह यह है कि वो इनिशियल स्टेज की इब्तिदाई दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करते तो आगे का जो मरहला है वो आसानी से तय कर लेते। मेरे अजीज़ यूट्यूब के नाजरीन और सामीन, मेरी ये हकीर सी कोशिश इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगी। आप ये दवाई मंगाएं, घर में रखें, माँ को, भाई को, बहन को, बच्चे को, छोटे बच्चे को। मैं हमेशा की तरह आपको ये बताता हूँ कि 30 की पोटेंसी से स्टार्ट करें। 30 पोटेंसी नॉर्मल पोटेंसी होती है, वो हम हर स्टेज वाले को चला सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, वो मैं बताता रहूँ आपको कि ये दवाई आप 30 की ना लें, ये 200 की लें, ये क्यों में लें। जिस दवाई की जो पोटेंसी होगी वो मैं आपको जिक्र करूँगा। इसका टाइम पीरियड जो है इस दवाई का ज़्यादा अर्सा नहीं है, ये 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते के बाद फिर वो रास्ता हमवार कर देती है दूसरी दवाई का, तो फिर वो आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन बेहतरीन दवाई है, बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कीजिए। बहुत कम टाइम पीरियड की है, बहुत पैसे बचाएगी, बहुत अच्छी दवाई है, आपके बहुत काम आएगी। आप दुआओं में मुझे याद रखेंगे। और मेरी हकीर सी कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जो आप करते हैं वो कर दीजिए। यूट्यूब के नाजरीन को वो कह रहे हैं कि 200 अफराद का आप सब्सक्राइब
सब्सक्रिप्शन करवाओ तो फिर हम आपको रजिस्टर करें। बहरहाल मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।